हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी रोमांटिक है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप हमारे चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मैं आपका समय वेस्ट ना करूं और आज की रोमांटिक स्टोरी को स्टार्ट कर लूं। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम अजहर महमूद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया जिसका नाम आस्था था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद किसी से भी नहीं किया था जितना कि आस्था को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे, अर्थात हम दोनों अब एक दूसरे से शादी करेंगे। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं आस्था के घरवाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, अर्थात हमारे माता पिता हमारे के शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और ना अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, अर्थात मेरे घर वाले मेरी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हारकर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और आस्था ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे को रिलेशनशिप से मुक्त हो जाएंगे। और हमने यह वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं याद करेंगे। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस आस्था की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था, अर्थात माता पिता की जिद के आगे मेरी बिल्कुल भी न चल सकी। और इस तरह आस्था मुझसे आज 3 दिन हो गए बिल्कुल भी बात नहीं की और धीरे धीरे मेरे दिमाग से आस्था की लत हटती जा रही थी। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फ़ोन करके आस्था का हालचाल पूछने की सूझी, अर्थात मैंने उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया और पूछा आस्था कैसी है। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने वैशाली को फ़ोन किया और कहा, वैशाली आस्था मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था भी इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है, आखिरी बार उसे देखने ज़रूर आना। अर्थात उसकी फ्रेंड ने कहा कि आस्था की कल मृत्यु हो चुकी है और आज उसका आखिरी दिन है, आप उसके अंतिम संस्कार में ज़रूर आना। यह सुनकर
जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी, सब भीतर ही पड़ी है सफ़ेद चादर में। मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं सकती थी। तब उसने मरना ज़्यादा तय किया। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती और आज मैं आस्था से शादी कर लेता। अब मैं अंदर से टूट चुका था और आस्था की याद में बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और मुझे आस्था की याद दिन और रात में सताने लगी। जहाँ सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। सैड लव स्टोरी इन हिंदी, आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अर्थात मैं एक शायरी लिखूँगा। बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तुम लौट आ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू आस्था, लव यू फॉरएवर। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।